पीएम नरेंद्र मोदी दूर दराज के वैसे नायकों को हमेशा तवज्जो देते हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के दम पर बड़े काम किए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अजमेर की बेटी गौरी माहेश्वरी को सम्मानित किया था। गौरी अजमेर के मेयो गर्ल्स स्कूल की 8वीं की छात्रा हैं। गौरी की उम्र सिर्फ 13 वर्ष है और इस उम्र में ही वे कैलीग्राफी की टीचर हैं। गौरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की स्पीच से प्रेरणा लेकर ही ये कला सीखी और दुनिया भर के करीब 1500 से अधिक लोगों को भी सिखाया। गौरी को इस कला की 150 से अधिक शैली आती है। पीएम मोदी से बातचीत में गौरी को अपने काम को और निखारने के साथ ही लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की भी प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री जी ने हम सभी बच्चों को बोला था कि हम वोकल फॉर लोकल रहें। हमारे जब लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे, जो हमारा लोकल स्टाफ है, हम सब उसके लिए वोकल हों, उसके लिए उठें। तो हमें जैसे घर में हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और देखेंगे कि शायद उनमें से आधे से ज़्यादा सामान मेड इन इंडिया नहीं होगा। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जब वही सामान हम वापस ले रहे हैं तो हम अगर वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है तो हम वो लेने का प्रयास करें। अलवर जिले के ऐप गुरु इमरान खान भी पीएम मोदी के मुरीद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लंदन दौरे के दौरान उनका जिक्र किया था। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। शिक्षा के प्रति उनका नजरिया बदल गया, लक्ष्य तय हो गया। इमरान के बनाए 100 निःशुल्क ऐप्स आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें भविष्य की राह दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इमरान खान से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं ऐप गुरु इमरान खान। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उस दौरान और आज की उनके जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया। सर, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आपके नाम लिया था और आज आप उस परिप्रेक्ष्य को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर किसी शिक्षक का नाम लें और ये विदेश की धरती पर जाके बताएं कि हमारे देश में ऐसे शिक्षक हैं जो ऐप्स बनाते हैं और फ्री में बच्चों को देते हैं, तो ये बहुत ही मोटिवेशन करने वाला एक बिंदु था। और उसके बाद बड़ा बदलाव ये आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन ऐप्स से जुड़े। आज हमारे 100 से ज़्यादा ऐप्स हैं, क्योंकि हमें भी एक विज़न मिल गया था कि अब हमें ये करना है और अच्छे से करना है जब देश के प्रधानमंत्री हमारा जिक्र कर रहे हैं। तो अभी हमारे 100 ऐप्स हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स उनको न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर 50 कंट्रीज़ में उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया जो एक मोटिवेशन का केंद्र भी था और साथ के साथ एक विज़न भी हमें मिला कि कैसे हम देश सेवा कर सकते हैं। अब उनके कार्यकाल को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं उनके कार्यकाल को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री जी का अगर हम 8 साल का कार्यकाल देखें तो निश्चित रूप से वो बहुत लाजवाब कार्यकाल है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटें कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में किस तरह बदलाव आए, तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही स्तर पर देश सशक्त हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है एक लीडर की तरह कि जहाँ भी कोई तनाव होता है तो भारत की तरफ देखा जाता है कि वो संधि करें और मामले को सुलझाएं। कोरोना के दौरान जो भारत ने बहुत शानदार काम किया, इस महामारी में किस तरह से एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, तो उससे पूरी दुनिया में ये एक संदेश गया कि हम किस तरह पूरी मानवता को बचा सकते हैं। भारत ने न केवल भारतीयों की जानें बचाई बल्कि बहुत सारे जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके नागरिकों के लिए भी मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराकर बहुत बड़ा काम किया। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस जैसे युद्ध के दौरान भी भारत की भूमिका देखी जाती है कि वह एक मध्यस्थ की भूमिका में आए और भारत बहुत ही सटीक तरीके से किसी एक पक्ष के में न जाते हुए उस तरह से अपनी विदेश नीति को अपनाए हुए है कि भारत का हित अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा हो और साथ ही दुनिया में भी कोई विवाद नहीं हो। जिस तरीके से सुना आपने, ऐप गुरु इमरान खान का कहना है कि प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में उस पटल से देखा जाता है कि वो देश का नहीं पूरे विश्व के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो मध्यस्थता किसी देश की अगर जरूरत पड़े तो वहाँ पर भी भारत की ज़रूरत मानते हैं कि भारत उसमें भूमिका निभाए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र और मन की बात जैसे कार्यक्रम उन्होंने जो शुरू किए गए हैं वो जनता में काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। दीक्षित कुमार के साथ में राजेंद्र शर्मा, अलवर।
वही रेतीले धोरों में खजूर की सफल खेती के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण के प्रगतिशील किसान अब्दुल रहमान की मन की बात में जमकर तारीफ की। हमारे संवाददाता सावधान रत्नू ने अब्दुल रहमान से खास बातचीत की। मोदी गुजरात के सीएम रहते भी अब्दुल रहमान को सम्मानित कर चुके हैं। राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीमावर्ती इलाके के प्रगतिशील किसान अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने खजूर की बागवानी लगाकर एक नवाचार किया है। अब्दुल रहमान साहब को मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया और आज मन की बात में भी इनका जो कार्य है उसकी तारीफ की और जमकर सराहना की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात करते हैं। तारीफ की और जमकर सराहना की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात करते हैं। रहमान साहब, क्या कहोगे? मोदी जी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जब चीफ मिनिस्टर थे तो स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की गाड़ी भेजकर मुझे वहाँ बुलाया और मेरा सम्मान किया और मुझे सम्मानित किया, प्रशंसा पत्र दिया। उसके बाद मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ा, जिससे मैंने और ज़्यादा प्रगति की। उसके बाद में राजस्थान स्टेट ने मुझे स्टेट स्तर पर वो सम्मानित किया और इजराइल का टूर कराया। और अभी 2022 के अंदर भारत सरकार ने मुझे फूसा इंस्टीट्यूट द्वारा भी मुझे सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सीमावर्ती इलाके में खजूर का बागवानी लगाना, एक नवाचार लाना, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? खजूर साहब ऐसा पौधा 130 साल की इसकी लाइफ है। एक बार लगाने के बाद में काश्तकार को कुछ नहीं करना पड़ता, पीढ़ियाँ उसकी खाएगी। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करे। कुछ वहाँ बहुत इलाके मैं दूर दराज इलाके में वहाँ कई साधनों की कमी होते हुए भी मैंने बहुत प्रयास किए और प्रयास का ये फल है। मुझे आज इस स्तर पर जो मुझे सम्मान मिला, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, खजूर के कितने पेड़ लगाए हैं, क्या स्थिति है, कितने सालों से आप लगा रहे हो? मैं 2010 से मैंने शुरू किया। उस समय 465 पौधे लगवाए थे, अब मेरे 1000 पौधे हैं। ये थे न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद अब्दुल रहमान साहब। इन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर सराहना की। जो बागवानी है वो एक सराहनीय, जिसकी मन की बात में नरेंद्र मोदी सराहना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि सीमावर्ती इलाका वो इलाका है जो रेगिस्तान में पानी की कमी है और उस रेगिस्तान में इन्होंने एक जो तमाम जो खजूर के पेड़ हैं और अन्य पेड़ लगाकर एक नवाचार दिया है। आम किसान, आम लोग भी इनसे सीख ले रहे हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावधान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। और रुक कर लेते हैं